हेलो माय ऑल डियर स्टूडेंट्स ऑफ 4th क्लास। इंग्लिश की लास्ट वीडियो में हमने हमारा लेसन नंबर 9 जो है वो कंप्लीट किए थे ना, और आज हम पढ़ेंगे पोएम। पोएम का नाम क्या है? लाफ विथ लिमरिक्स। लिमरिक्स क्या होती है? ये 5 लाइन की पोएम होती है जो कि एक छोटी सी स्टोरी बताती है, ठीक है, सिर्फ 5 लाइन की पोएम। लेट्स बिगिन में देखो क्या दिया है। अ लिमरिक इज अ ह्यूमरस 5 लाइन पोएम दैट टेल्स यू अ क्विक स्टोरी इन अ राइम। देखो वही कि वो फट से एक स्टोरी बताती है छोटी सी। दिस फॉर्म ऑफ पोइट्री वॉज popularized by the famous English poet एडवर्ड लेयर। ये जो पोएम, इस तरीके की पोएम जो है वो फेमस हुई एडवर्ड लेयर की वजह से, क्योंकि वो ऐसे लिखते थे। हियर आर 4 लिमरिक्स फॉर यू टू एंजॉय। यहाँ पर हमारे पास 4 लिमरिक पोएम है ना, 4 ऐसी पोएम्स है। वन इज अबाउट एन एनिमल, एक जो है वो एनिमल के बारे में है। वन इज बाय एडवर्ड लेयर हिमसेल्फ, एक जो है वो खुद एडवर्ड लेयर ने ही खुद लिखे थे, वो वाली है। वन इज अबाउट अ यंग बॉय, एक जो है वो एक लड़के के बारे में, यंग बॉय के बारे में। एंड द लास्ट लिमरिक इज एन अमेजिंग टंग ट्विस्टर फॉर ऑल यू टू रोल योर टंग ओवर। और उसके बाद में एक लास्ट है पोएम जो कि टंग ट्विस्टर जैसी है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट वाली से। A cheerful old bear at the zoo, Cloud could always found something to do. When it bored to him, to walk to and fro, he reversed it and walked fro and to. देखो क्या बोल रहा है कि एक जू में एक ओल्ड बियर था जो काफ़ी चेयरफुल रहता था, काफ़ी खुश रहता था, और वो कुछ ना कुछ करने के लिए देखता रहता था। और जब उसे कुछ करने के लिए नहीं मिलता था तो वो टहलने लगता था आगे पीछे, और जब वो उससे भी बोर हो जाता था तो वो उल्टा टहलने लगता था, पीछे आगे, ठीक है, इस तरीके से। फिर है जो पोएम वो है, देयर वॉज एन ओल्ड मैन इन अ ट्री हुज विस्कर्स वर लवली टू सी, बट द बर्ड्स ऑफ द एयर प्लग्ड दैम परफेक्टली बेयर टू मेक दैम सेल्फ नेस्ट ऑन दैट ट्री। अब क्या बोल रहा है कि एक ट्री पर एक ओल्ड मैन रहता था जिसकी विस्कर्स जो थी, जो फेस पे जो है, जो उसकी जो बाल थे, दाढ़ी थी, है ना, वो जो थी वो बहुत अच्छी थी देखने के लिए। लेकिन बर्ड्स जो रहती थी वो हमेशा क्या करती थी, उनको निकालती रहती थी उसके बालों को बहुत अच्छे से। और क्यों निकालती थी? ताकि वो अपने लिए उससे घोंसला बना सके, ठीक है। फिर है, देयर वंस वॉज अ बॉय ऑफ बगदाद, अ inquisitive sort of a lad. Let us see if a sting has a bee, and he very soon found it had. देखो अब क्या हुआ, यहाँ बता रहा है एक लड़के के बारे में जो कि कहाँ का है, बगदाद का है, जो कोई भी चीज़ जानने के लिए बड़ा उत्सुक रहता है, क्यूरियस रहता है। अब उसे ये देखना है कि क्या स्ट्रिंग में बीज होती हैं। तो फिर उसने जब देखा तो उसे पता चला कि हाँ उसमें बीज होती हैं, ठीक है। और लास्ट है आपका, वन डे आई वॉन्ट टू द जू फॉर आई वॉन्ट टू सी द ओल्ड ग्नू, बट द ओल्ड ग्नू वॉज डेड एंड द न्यू ग्नू दे सैड वॉज टू न्यू अ न्यू ग्नू टू व्यू। क्या बोल रहा है कि एक दिन मैं जू में गया ग्नू देखने के लिए। ये जो होता है ना ग्नू, ये एक तरीके का बुल जैसा होता है, ठीक है। तो मैं ओल्ड ग्नू देखने गया, पर जब मैं वहाँ गया तो मुझे पता चला कि उसकी डेथ हो चुकी है। और फिर उन्होंने बोला कि न्यू ग्नू है, पर वो इतना ज़्यादा न्यू है कि अभी हम उसे नहीं देख सकते, ठीक है। वॉज टू न्यू अ न्यू ग्नू टू व्यू, बहुत ज़्यादा नया है अभी देखने के लिए, ठीक। तो ये हमारी 4 लिमरिक्स थी। अब आते हैं हम लेट्स ट्राई 1 पे। अ ओल्ड बियर वॉक टू एंड फ्रो वैन, वो आगे, ओल्ड बियर जो था वो आगे पीछे कब टहलने लगता था? ही वॉज इल, जब वो बीमार होता था। ही वॉज हंग्री, जब उसे भूख लगती थी। ही वॉज टायर्ड, जब वो थक जाता था। या फिर ही वॉज बोर्ड, जब वो बोर होता था। तो आएगा डी वाला, क्योंकि जब वो बोर होता था तब वो ऐसा करता था, ठीक। अब नेक्स्ट पेज में देखेंगे, द बर्ड्स प्लग द ओल्ड मैन्स विस्कर टू ब्लड, जो बर्ड्स होती थी वो ओल्ड मैन की विस्कर्स क्यों निकालती थी? हैव फन, मस्ती करने। पनिश द ओल्ड मैन को पनिश करने। मेक देयर नेस्ट, अपना घोंसला बनाने। या हेल्प द ओल्ड मैन की हेल्प करने। तो वो करती थी अपना नेस्ट बनाने, अपना घोंसला बनाने। तो सी पे टिक करेंगे। द बॉय ऑफ बगदाद वॉज चीयरफुल, इंक्विजिटिव, क्लेवर या सैड। बगदाद का जो बॉय था वो कैसा था? वो इंक्विजिटिव था, जिसका मतलब होता है क्यूरियस। तो आप लोग बी पे टिक करेंगे। द बॉय ऑफ बगदाद वॉन्टेड टू सी, उसे क्या देखना था? स्टिंग में बी होती है कि नहीं, है ना। तो ये वाला आप टिक करेंगे। द पोइट कुड नॉट व्यू द न्यू ग्नू एट द जू बिकॉज, न्यू ग्नू को पोइट क्यों नहीं देख पाया? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा न्यू था। इट वॉज टू न्यू अ न्यू ग्नू टू व्यू। तो आप लोग बी वाले पे टिक करेंगे, ठीक। फिर है आपके क्वेश्चन आंसर्स। तो आप लोग सिर्फ क्वेश्चन आंसर अपने कॉपी में लिखेंगे।
तो देखो क्या दे रहा है, अ चीयरफुल ओल्ड बियर एट द जू। वॉट डज द वर्ड चीयरफुल मीन इन दिस लाइन, क्या बोल रहा है कि इस लाइन में चीयरफुल का मतलब क्या है। तो आपका आंसर देखेंगे आप, द वर्ड चीयरफुल मीन्स हैप्पी इन द लाइन, जो वर्ड चीयरफुल है इसमें उसका मतलब है हैप्पी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वॉट इज़ द सेकेंड लिमरिक अबाउट, दूसरी जो लिमरिक है हमारी, जो दूसरी जो पोएम थी वो किसके बारे में थी, है ना। तो द सेकेंड लिमरिक इज अबाउट एन ओल्ड मैन इन अ ट्रीज हुज विस्कर्स वर लवली टू सी। जो सेकेंड लिमरिक है वो किसके बारे में है, एक ओल्ड मैन के बारे में है जो कि ट्री पे रहता है और जिसके विस्कर्स देखने में बहुत अच्छा लगता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वॉट डिड द पोएट go to the zoo, what did he get to know there। पोएट जो था वो जू पे क्यों गया था और वहां जाने के बाद उन्हें क्या पता चला। तो द पोएट वेंट टू द जू टू सी द ओल्ड ग्नू, ही गॉट टू नो दैट इट वॉज डेड। जो पोएट था वो ओल्ड ग्नू देखने गया था, बट जब वो वहां गया तो उसे पता चला कि वो मर चुका है। लास्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट डू यू थिंक हैपेंड व्हेन द बॉय फ्रॉम बगदाद ट्राई टू फाइंड आउट इफ अ स्ट्रिंग हैड अ बी। आपको क्या लगता है कि क्या हुआ होगा जब वो बगदाद का जो बॉय था जब वो देखने गया कि वहाँ पे बीज हैं कि नहीं, स्ट्रिंग में बी है कि नहीं, है ना। देखो, द बॉय फ्रॉम द बगदाद गॉट स्टंग बाय अ बी व्हेन ही ट्राई टू फाइंड आउट इफ अ स्ट्रिंग हैज़ अ बी। जब वो वहाँ देखने गया होगा होल्स में तो उसे पता चला होगा, तो वो वहाँ फंस गया होगा क्योंकि बीज जो होती हैं वो ऐसे रहती हैं, अगर उन्हें कोई डिस्टर्ब करता तो वो उन पे हमला कर देती है ना, तो ऑब्वियसली वो वहाँ फंस गया होगा, ठीक। तो ये आपके क्वेश्चन आंसर्स है। अब आप लोग अपनी बुक में देखेंगे नेक्स्ट, लीमरिक। लीमरिक होता क्या, यू हैव ऑलरेडी रीड सम लीमरिक, नाउ लेट्स लर्न हाउ टू राइट देम। अभी हमने इतने सारे लीमरिक पढ़े, अब उन्हें लिखना सीखते हैं। स्टेप्स टू मेकिंग अ लीमरिक, स्टेप बनाना। अ लीमरिक हैज़ 5 लाइन्स। सबसे पहले तो ये जान लो कि लीमरिक में 5 लाइन्स होती हैं। द वर्ड्स एट द एंड ऑफ द फर्स्ट, सेकेंड एंड फिफ्थ लाइन मस्ट राइम। और जो पोयम होती है, जो ये लिमरिक होती है, उसका फर्स्ट, सेकेंड और फिफ्थ लाइन जो होती है, उनके जो लास्ट वर्ड होते हैं वो बिल्कुल मिलते जुलते होना चाहिए, राइमिंग वर्ड होना चाहिए, ठीक है। द वर्ड एट द एंड ऑफ थर्ड एंड फोर्थ लाइन मस्ट राइम, और थर्ड और फोर्थ लाइन के जो होते हैं वो भी राइम होना चाहिए, माने बोलने में उनका जो साउंड है वो कुछ एक जैसा आना चाहिए। द फर्स्ट, सेकेंड एंड फिफ्थ लाइन ऑफ अ लिमरिक आर यूजुअली लॉन्गर देन द थर्ड एंड फोर्थ लाइन्स। और जो फर्स्ट, सेकेंड और फिफ्थ लाइन होती है वो लिमरिक की बड़ी होती है थर्ड और फोर्थ लाइन से। अब देखते हैं हम कि कैसे बनता है लिमरिक। लाइन 1, लिमरिक यूजुअली स्टार्ट विद द लाइन। जब लिमरिक ज़्यादातर शुरू होते देयर वॉज वंस अ ब्लैंक फ्रॉम ब्लैंक, यानी जो लिमरिक है वो शुरू यहाँ से ही होता है, ठीक है। इंट्रोड्यूसिंग द मेन कैरेक्टर एंड प्लेस, हम इंट्रोड्यूस करते हैं मेन कैरेक्टर को और जगह को। देयर वॉज वंस अ टाइगर फ्रॉम बंगाल, एक टाइगर था जो कि बंगाल का था। The second line tells us about the character and introduce the main idea of the story. Remember, the last word should rhyme with the last word of first line. देखो जैसे यहाँ दिया है बंगाल, तो ऐसा कोई वर्ड होना चाहिए जिसमें कि लास्ट में कुछ इसी तरीके से साउंड आए, ठीक है। और जो सेकंड लाइन होती है वो कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करती है और उसका क्या आइडिया है, मतलब स्टोरी का क्या आइडिया है वो बताती है। Who didn't like his strips at all, जिसे अपनी स्ट्रिप्स, अपने जो बाल थे वो बिल्कुल पसंद नहीं थे। The third line expand the idea of the story. It should be shorter than line 1 and 2. थर्ड लाइन जो है वो आइडिया बताती है कि अब वो स्टोरी में क्या करने वाला है, और वो फर्स्ट और सेकंड लाइन से छोटी होती है। So he dyed his fur blue. तो उसने अपने जो फर थे उनको ब्लू कलर से डाई कर दिया। The last word at the end of the fourth line should rhyme with the last word of the third line. इसके वर्ड से इसका वर्ड, मान थर्ड लाइन और फोर्थ लाइन के वर्ड जो है राइम होना चाहिए। बट दैट लुक टेरेबल टू, पर वो भी बहुत ज़्यादा भयानक दिख रहे थे, ठीक है। दिस लाइन शुड हैव ह्यूमरस पंच लाइन ऑफ द पोएम, और ये जो लास्ट लाइन होगी वो बहुत अच्छी होना चाहिए। द लास्ट वर्ड शुड राइम विद द लास्ट वर्ड ऑफ द फर्स्ट 2 लाइन्स, और जो लास्ट वर्ड इस लाइन का होगा वो इन दोनों से राइम करना चाहिए लास्ट वर्ड से। तो सो द टाइगर सेट डाउन एंड गिव अ बिग बॉल, और फिर वो टाइगर जो था वो बैठ गया और उसने जोर से चिल्लाया। नाउ रीड दिस लिमरिक टुगेदर, अब हम इसे साथ में पढ़ते हैं। देयर वॉज वंस अ टाइगर फ्रॉम बंगाल हु डिडंट लाइक हिज स्ट्रिप्स एट ऑल, सो ही डाइड हिज फर ब्लू, बट दैट लुक्ड टेरेबल टू, सो द बिग टाइगर सैट डाउन एंड गिव अ बिग बॉल।
क्या बोल रहा है कि एक टाइगर था बंगाल का जिससे अपने बाल बिल्कुल पसंद नहीं थे, तो उसने अपने फर को ब्लू कलर का कर दिया, बट वो और भी ज़्यादा भयानक दिखने लगा, तो वो चुपचाप बैठ गया और फिर चिल्लाने लगा। अब नेक्स्ट पेज में देखते हैं, आपका लेट्स ट्राई 3 है जो कि आपका होमवर्क है, आप लोग करेंगे। यहाँ आपको चूज़ करना है कोई भी चीज़ और उसके बारे में आपको एक पोएम बनाना है, लीमरिक पोएम 5 लाइन की, और ये सारी बातें ध्यान में रखते हुए बनाना है कि कैसे बनाते हैं, और वो आपको मुझे सेंड करना है, ठीक है। सो दिस इज़ योर होमवर्क विच यू ऑल विल डू, और इसके आगे हम न्यू चैप्टर पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो से। टिल देन बाय ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर।